Assalamualaikum everyone. Today we are starting our next topic, biology and service of mankind, means के बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बायोटेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम अपने सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए, मीन्स के अपने फायदे के लिए अगर कोई चीज बनाते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं हम, कि वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि कैसे जो है ना बायोलॉजी ने हमें हेल्प किया है हमारी अपने फायदे के लिए, सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए। इसमें कुछ स्टेप्स है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है फूड प्रोडक्शन। आप लोगों को पता है कि फूड प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है बायोलॉजी ने, मीन्स के जैसे कि क्रॉप्स हैं, वीट हैं, तो उनको क्या किया है, काफी जो है ना प्रोसेस से प्रोटेक्ट भी किया है, जैसे कि मतलब पेस्टिसाइड से केमिकल्स बना के जो है उसको क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। इसके अलावा उसकी जो है ना क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है। इसके अलावा क्वालिटी को भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वीट है, फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना उसको 1 एकड़ तक जो है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो हम इन अपनी बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स को यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 एकड़ तक कर सकते हैं। मीन्स कि हम जो है ना उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों में क्या कर सकते हैं, बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये क्या थी हमारी फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम वैरायटी को भी क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज, नई वैरायटी बनाना। एक तो ये था ना कि हमने पहले क्या कहा कि फूड प्रोडक्शन की मीन्स कि हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं उसको इंक्रीज किया। अब कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज मीन्स कि नई चीज बनाना, न्यू वैरायटीज को भी हम बना सकते हैं। कैसे? हमारे पास होने चाहिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर क्या हो, फॉरेन डीएनए, मीन्स के ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अपना डीएनए पहले से है। अब सबके अंदर अपना डीएनए तो होता है, फिर हम उसके अंदर क्या करें, एक न्यू डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दें, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, या इसको हम रिकम्बिनेंट भी कह सकते हैं। मीन्स के जिसके अंदर क्या है, 2 डीएनए मौजूद है। इसकी एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शीप है। अब कोई शीप है, वो क्या करती है, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। मीन्स के उसकी जो दूध देने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है, वो काफी ज्यादा दूध देती है। और एक और शीप है जो जिसकी जो है ना मीट प्रोडक्शन अच्छी है, मीन्स के उसका जो गोश्त है वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, अच्छी है, और क्वालिटी भी अच्छी है। अब 2 तरह की शीप है, एक जो मिल्क अच्छा प्रोड्यूस करती है, दूसरी जो मीट अच्छा प्रोड्यूस करती है। अब दोनों का फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीन लेंगे तो अब हमने क्या बनाई है, एक न्यू शीप। दोनों के जीन को मिलाकर जो है ना एक शीप बनी है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज मौजूद होंगी। मीन्स के ऐसी शीप होगी जो अच्छा मिल्क भी प्रोड्यूस कर सकती है और इसके अलावा उसके पास क्या अच्छा मीट भी है, क्योंकि दोनों की क्वालिटीज आ जाएंगी ना। अब जो दूसरी बनाई है हमने, तो हमने क्या किया है कि क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी, एक नई वैरायटी बनाई है। मीन्स के एक शीप थी उसके अंदर अच्छा मिल्क था, मतलब वो अच्छा मिल्क देती थी, दूसरी थी अच्छा मीट देती थी। हमने दोनों के जीन को कंबाइन करके एक न्यू शीप बनाई है। उसके अंदर अब क्या है, दोनों के जीन है, उसके अंदर क्या है, 2 मतलब डीएनए है, वो क्या है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो शीप जो अब बनी है। और उसके अंदर अब क्या है, दोनों क्वालिटीज आ गई हैं। इसमें क्या हुआ, हमारा बेनिफिट हुआ है ना, कि हमने जो है ना न्यू वैरायटी बना ली है, नई ऑर्गेनिज्म बनाया है। ये किस चीज के जरिए से हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से हुआ। तो ये दो इसमें पॉइंट से नेक्स्ट भी इसके के और किस किस चीज में हमारी जो सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए, मतलब हमारे फायदे के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने क्या। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लोनिंग टिश्यू कल्चर। अब क्लोनिंग टिश्यू कल्चर क्या है? ऐसे मतलब हम ऐसी ये टेक्निक है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिकल कॉपीज को हम प्रिपेयर करते हैं। मीन्स के कोई ऑर्गेनिज्म है उससे हमने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया है, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होगा। मीन्स के अपने पेरेंट्स के क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा। उसको हम कहते हैं ये क्या है, क्लोनिंग टिश्यू कल्चर। इसी तरह हम सेल की क्लोनिंग भी कर सकते हैं, टिश्यूज की क्लोनिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम मजीद डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड हमारे पास, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? आप लोगों को पता है कि कुछ मतलब अगर हम सेंचुरी की बात करें, कि जैसे पिछली सेंचुरी में क्या था कि साइंटिस्ट ने जो है ना बहुत ज्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस किए। अब केमिकल्स क्यों प्रोड्यूस किए? ताकि हमारे बेनिफिट के लिए। कैसे? जैसे हमारे पास क्रॉप्स हैं,
तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स कि अब क्रॉप्स हैं उनके ऊपर क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स अटैक कर देते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स जो है ना वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या उन्होंने केमिकल्स बनाए, मीन्स कि स्प्रे करना। कोई भी हमारी फॉर एग्जांपल वीट की या राइस की क्रॉप है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे दूसरे पेस्टिसाइड से जो उस पर अटैक करते हैं। ये तब तो उन्होंने बना दिया, लेकिन टाइम टू टाइम उनको पता चला कि इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। कैसे, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अब हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो चुका है। अब तक उन जो स्प्रे की है, क्योंकि उसमें वो क्या करते थे, हार्मफुल थे ना पेस्टिसाइड्स के लिए, इसी तरह वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल थे, जिसकी वजह से काफी जो स्पीशीज हैं वो इन डेंजर हो गए, और उसके अलावा कुछ जो है ना एक्सटिंक्ट भी हो गए, जैसे बटरफ्लाइज की तादाद भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ये किस वजह से हुआ है कि हमने स्प्रे किया, हमने खुद ही अपने लिए जो है ना ये प्रॉब्लम काज किया। तो इतने टाइम बाद अब जो है ना साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल कंट्रोल किया है। कैसे कि हमने उस जो स्प्रे करने का था, जो केमिकल्स मेथड था, वो क्या था, हमारे लिए हार्मफुल साबित हुआ, लेकिन जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो हम बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, और उससे हमारा क्या है, जस्ट बेनिफिट है। कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना इसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे ना। जैसे हमारे पास क्या है कि एक फील्ड है, राइस का फील्ड है, मीन्स कि हमने राइस को उगाया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि रैट्स हैं उसमें, वो रैट्स जो हमारी राइस की क्रॉप है उसको डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम उसमें हम कैट्स को ऐड कर देंगे, मीन्स कि हम अपने उस राइस की फील्ड में कैट्स को भेज देंगे। उससे क्या होगा कि जो कैट्स हैं वो किल कर देंगी रैट्स को, जस्ट वो रैट्स को ही किल करेंगी, इनका भी बेनिफिट होगा और रैट्स क्या है, किल हो जाएंगे, और कोई हमारा जो है ना नुकसान भी नहीं होगा। हमारा फायदा होगा कि हमने जो है ना रैट्स को रिमूव कर दिया। तो ये किस चीज की वजह से, बायोलॉजिकल कंट्रोल की वजह से हुआ है। मीन्स कि हमने क्या किया है, इसमें हम बैक्टीरिया को भी एज अ बायो पेस्टिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हमने क्या किया है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया है अपने बेनिफिट के लिए, जो हमने पहले बात की थी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है, हाइड्रोपोनिक मीन्स के क्या, हाइड्रो का वर्ड कहाँ वाटर की जगह पे यूज होता है, मीन्स कि यहाँ पर हम वाटर यूज करेंगे। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास जो हाइड्रोपोनिक में वाटर होगा ना, वो वाटर ऐसा होगा जिसके अंदर क्या है, हवा भी गुजर सकती है, मीन्स के एयर भी है, इसके अलावा उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या होगी, एयर भी, हवा भी मौजूद होगी इस वाटर के अंदर। जैसे हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, इसकी एग्जांपल के, ये कैसे करते हैं हम हाइड्रोपोनिक कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसमें जो है ना हमने एक पाइप लगाई हुई है, अब पाइप के अंदर हम स्ट्रॉबेरीज को उगाना चाहते हैं, क्या होगा, अब उस पाइप के अंदर क्या है, हाइड्रोपोनिक वाटर है, मीन्स के उसमें ऐसा वाटर है जिसमें हवा भी है, जिसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अब उस पाइप के अंदर हमें सोइल की जरूरत नहीं है स्ट्रॉबेरीज को उगाने के लिए, जस्ट वाटर ही काफी है। अब क्या होंगी, वहीं से जो है ना हमारी जो है स्ट्रॉबेरीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह हम जो स्ट्रॉबेरीज की मतलब वो है क्वांटिटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। विदाउट सोइल हम जो है ना इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जस्ट वाटर से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या हुई, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन कैसे, पास्चराइजेशन से भी कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से भी कर सकते हैं। मीन्स के हम जो है ना उसको स्टोर कर सकते हैं, अपनी फूड को उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के हमने क्या किया है, कोई भी हमारे पास फूड है तो अब हम उसे क्या करेंगे कि बॉइल्ड वाटर से अगर हम उसको क्या करते हैं उसमें रखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो भी उसके ऊपर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या हुई, पास्चराइजेशन से हुआ। डिहाइड्रेशन से है कि कुछ ऐसे भी होते हैं फूड जिसको पे ना हमें पानी की जरूरत नहीं होती अप्लाई करने की, मीन्स कि अगर हम उसमें वाटर जो है ना रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फूड प्रिजर्व रहेगी। इसके अलावा ऑयल्स भी होते हैं, ऑयल से भी हम जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी फूड को। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है, हमारे पास अचार की एग्जांपल है, वो हम काफी टाइम तक क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, मतलब फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मीन्स के बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जो है ना हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। फूड प्रोडक्शन पढ़ा हमने, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज, मीन्स के न्यू कैसे डेवलप करेंगे हम, वो पढ़ा हमने। बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ा, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ा, और लास्ट पे
फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा। ये सब 5 पॉइंट्स हमारे इस टॉपिक के अंदर आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।